नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स भी प्राप्त करना है डीएलएड का या किसी भी ऑल कंपटीशन का आप सभी को प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करें कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। क्या है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न क्या करा, सॉरी 2 नंबर प्रश्न कराए कि सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है। क्या सूर्य की किरणें से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो H2O क्या हो जाएगा, H2O से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड क्या हो जाएगा, थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पारा क्या हो जाएगा, पारा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न क्या रहेगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न क्या है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। क्या पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुख से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। क्या है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, आप सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और एक मतलब क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी क्या है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को क्या है, इसी चैनल पर सबसे पहले आप सभी को बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा और आप सभी का एग्ज़ाम कब होगा। तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलेगा और इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न कराइए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नीला ग्रह को हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। क्या डीएनए का पूरा नाम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। डीएनए का पूरा नाम पूछेगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। क्या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत होता है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करें कि गैसों की खोज में कौन से वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आपसे बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न करें कि प्रकाश किस गति से चलता है। क्या प्रकाश किस गति से चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, 3 गुने क्या हो जाएगा, 10 के पावर 8 प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, और लैक्टोबैसिलम क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है।
आप सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बताया गया है। लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और बहुत अच्छे से आप सभी क्या है एग्जाम में प्रदर्शन करके आएंगे। तो आप सभी क्या है एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सभी आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करें कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, क्या पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 प्रश्न का। 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आपसे बताएंगे 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, क्या हो जाएगा पश्चिम से पूर्व घूमती है, इससे बिल्कुल अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि ऊर्जा का मात्रक क्या है ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करें कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे। 16 प्रश्न का क्या हो जाएगा 120 दिन का होता है, क्या होता है 120 दिन का होता है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करेंगे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बीट ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या 18 प्रश्न कौन से गैस गुब्बारों को उड़ाने में प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुब्बारों को उड़ाने में कौन से गैस प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 प्रश्न का क्या हो जाएगा हीलियम गैस, क्या हो जाएगा हीलियम गैस, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न कराइए कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है, क्या है कौन सा पदार्थ है जो अम्लीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का 19 का, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साबुन, क्या हो जाएगा साबुन, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करते हैं मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांतों की संख्या पूछेगा तो 32 है, और कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या है काटने वाला, एक होता है चबाने वाला, एक होता है फाड़ने वाला और एक होता है क्या है तो पीसने वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या और वहाँ पे आप सभी को लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 80 प्रश्न और बचा हुआ क्या है 80 प्रश्न और बचा हुआ था, क्या आप सभी रेडी है 80 प्रश्न करने के लिए, तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर आई एम रेडी 80 प्रश्न करने के लिए रेडी है, तो लिखिए तो एक मतलब यस सर। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या टॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 59 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी, क्या है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यकता गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन है, ए बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे, क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा खोपड़ी, क्या हो जाएगा खोपड़ी होती है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न करके मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे, तो 3 नंबर प्रश्न का अग्नाशय, क्या हो जाएगा अग्नाशय, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, क्या विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वोल्ट, क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का एम्पियर या वोल्ट, क्या हो जाएगा तो एम्पियर लगाइए, क्या हो जाएगा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कौन सी धातु सबसे हल्की होती है, क्या कौन सी धातु है जो सबसे हल्की होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिथियम, क्या हो जाएगा लिथियम, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि बर्फ का जल में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 8 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी आपसे बताएंगे, क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बर्फ का जल में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा
मेडिज का सिद्धांत भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। क्या है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां प्रश्न का क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करें कि दूध में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वां प्रश्न का क्या हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा कैल्शियम से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न क्या करें कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या 10वां प्रश्न कह रहा है कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है। रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्द से आपसे बताएंगे। 10वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्पाइगमो मैनोमीटर से नापा जाता है। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या 11वां प्रश्न करेंगे वनस्पति कोशिकाओं में कौन सा अंग शोक विशेष रूप से पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि मनुष्य में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कुल कितने जोड़ों क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़ा होता है। क्या है 23 जोड़ा मतलब कि 46 कितना होता है, तो 46 है क्या, तो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 23 भी दिया हुआ है लेकिन 23 आप सभी नहीं मारेंगे, 23 जोड़ा दिया रहेगा तो आप सभी 23 जोड़ा मारेंगे यानी कि 46। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करेंगे प्रतिरोधक का ऐसा मात्रा क्या होता है। क्या प्रतिरोधक का ऐसा मात्रा पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर ओम। क्या हो जाएगा ओम, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न कर रहा है कि तरंगों की इकाई क्या होती है। क्या तरंगों की इकाई क्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हर्ट्ज भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा हर्ट्ज भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। क्या होती है जो कि जान की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है जान की हड्डी होती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि वायु का मुख्य घटक क्या है। क्या वायु का मुख्य घटक पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा नाइट्रोजन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि जीव विज्ञान में फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेंडेल के कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है, तो इसका क्या हो जाएगा वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो CFC से होता है। किससे होता है CFC से होता है, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें प्रकाश का परावर्तक किस सतह पर होता है। क्या प्रकाश का परावर्तक किस सतह पर होता है, तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा चिकनी पर होता है। क्या होता है चिकनी से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। क्या है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो सन लाइडन और शॉन ने दिया था। क्या है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 20 प्रश्न का आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे PDF दिया जाएगा। आप सभी को क्या है फ्री
PDF कहाँ से आप सभी को डाउनलोड करना है, तो लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस 100 प्रश्न का क्या है, 100 प्रश्न का आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, चलिए वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी भी 60 प्रश्न बचा हुआ, क्या है 60 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है 60 प्रश्न करने के लिए रेडी है, तो लिखिए तो यस सर या आई एम रेडी। क्या है, अगर जो आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, क्या है एक मतलब आप सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इतना सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मतलब ही आप सभी क्या मात्र अब तक 5 लाइक किए हुए हैं, तो एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर क्या है, सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करें कि पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सोच रहे हैं क्लोरीन को उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। 2 नंबर प्रश्न करें किस धातु को काटने पर चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न क्या रहता है, क्या हो जाएगा, तो सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न करें कि हमारे शरीर में कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका। क्या हो जाएगा, कोशिका भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न कौन सा ग्रह सबसे ठंडा होता है, क्या है कौन सा ग्रह है जो सबसे ठंडा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न का सबसे ठंडा कौन सा ग्रह होता है, तो क्या हो जाएगा, नेपच्यून ग्रह। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न करेंगे हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करें कि मनुष्य के सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करें कि किस यंत्र को 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस यंत्र को वायु दाब मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सा बदलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे। 8 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, पादक। क्या हो जाएगा, पादक से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आप सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। चलिए आगे बढ़े। क्या विद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 9 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। आप सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बताएगा, क्या है आप सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और बहुत अच्छे से आप एग्जाम में प्रदर्शन करके आएंगे। तो आप सभी क्या है, एक मतलब क्या है, सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है, क्या है कौन सा ग्रह है जो धरती का जुड़वा कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न करें कि पदार्थ 3 आवश्यकताओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और कौन सा, तो क्या हो जाएगा, गैस। क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव्य और गैस, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न क्या कर रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्या अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या हो जाएगा, खट्टा होता है। किस कैसा होता है, खट्टा होता है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, क्या बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न क्या है कि
पानी का घनत्व कितना, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 4 सेल्सियस डिग्री पर होता है। कितना पर होता है? 4 सेल्सियस डिग्री पर होता है। और पानी कितने डिग्री पर उबलता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो पानी उबलता कितने पे? 100 सेल्सियस डिग्री पर। और घनत्व पूछ रहा है तो यहाँ पे 4 सेल्सियस डिग्री हो जाएगा। 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न करें कि श्वसन क्रिया किस अंग में होता है? क्या है? श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 प्रश्न का 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फेफड़े में होती है। कहाँ होती है? फेफड़े में होती है। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 16 कह रहे हैं कि कौन सा गैस गुब्बारे के उपयोग उड़ाने के लिए सुरक्षित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीलियम गैस। क्या हो जाएगा? हीलियम गैस बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न कह रहे हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होता है? क्या विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर्स। क्या हो जाएगा? रिएक्टर्स से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़, क्या आप सभी क्या है लाइव चैट में आंसर हमें बता रहे सभी स्टूडेंट लाइव चैट में आंसर बताएंगे। चलिए 18 प्रश्न कर रहे हैं, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 19 प्रश्न क्या है, किस अंग में पाचन रस नहीं बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत में। क्या हो जाएगा? बड़ी आंत में नहीं बनती है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 20 प्रश्न का किस उपकरण से वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है? किस उपकरण से वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप से। किससे दिखा जाता है? तो माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखा जाता है। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। क्या है? 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और 40 प्रश्न और बचा हुआ है। क्या है? 40 प्रश्न बचा हुआ है। तो क्या आप सभी रेडी है? तो लिखिए तो यस सर कि आई एम रेडी, एक मतलब लिखिए। तो अगर आप सभी को किसी भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में डाउनलोड PDF कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मतलब आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दिए। आप सभी है ना वीडियो को लाइक नहीं करे, इतना कम लाइक किए हुए। तो एक मतलब आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप सभी को एडमिट कार्ड कब आएगा आप सभी को सबसे पहले इसी चैनल पर बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है और एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम आप सभी का कब होने वाला है। तो सबसे पहले इसी चैनल पर बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी का है नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा ताकि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और दोनों प्रश्न क्या है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 3 नंबर प्रश्न करें कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? क्या वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएं क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन होता है। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। 5 नंबर प्रश्न का रहेगा प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी के किसकी है? तो दूरी की है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करें कि
मच्छरों को मारने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का कार्बन क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। डीएनए की खोज किसने की थी? क्या है? डीएनए की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका का केंद्र को क्या कहते हैं? क्या है? कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताइए। नाभिकीय क्या हो जाएगा? नाभिकीय भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206। क्या जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? तो 300 रहती है। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 होता है। कितना होता है? 7 भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू किसके कारण होता है? क्या है? डेंगू किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करेंगे सबसे हल्का गैस कौन सा है? क्या है? सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है? क्या एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न कह रहे हैं कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप। क्या हो जाएगा? कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ को किया जाता है भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और शरीर का तापमान सामान्यतः रूप में कितना होता है? तो 37 सेल्सियस डिग्री। कितना? 37 सेल्सियस डिग्री होता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक हम किसे मानते हैं? तो 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताएंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन सी रोग होती है? क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा? शुगर। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि ओजोन परत में छेद किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? CFC। क्या हो जाएगा? CFC से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लेटलेट। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि मोबाइल फ़ोन में संचार किस तकनीकी पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को की क्या है एक मतलब आप सभी क्या है 20 प्रश्न और टॉप 20 प्रश्न बचा हुआ है। क्या है महत्वपूर्ण 20 प्रश्न और बचा हुआ है। तो क्या आप सभी करने के लिए रेडी है तो एक मत यस सर लिखिए। तो एक मत सभी आदमी लिखिए तो यस सर। चलिए एक मतलब सभी आदमी आपसे भी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्या है वीडियो को एक मतलब सभी आदमी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न करें कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? क्या शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिज। क्या हो जाएगा? स्टेपिज
बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नाक की हड्डी होती है। क्या इसकी हड्डी होती है? तो नाक की ये सबसे बड़ी हड्डी है, ये फीमर क्या हो जाएगा, जो कि जांग की हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करेंगे। किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और तीनों प्रश्न करेंगे। बिजली के बदलने में भाड़ा होता है क्या? बिजली के बल्ब में भाड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताएंगे। तीनों प्रश्न का क्या हो जाएगा? आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चारों प्रश्न क्या रहेगा? कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है? क्या हो जाएगा? कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताएंगे क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का मैं, चलिए आगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? डेंगू। क्या हो जाएगा? डेंगू। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? क्या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताएंगे। यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करेंगे। प्रकाश की गति कितनी होती है? क्या प्रकाश की गति पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप बताएंगे। तो प्रकाश की गति पूछ रहा है, तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न करेंगे। वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का जल्दी से आप बताएंगे। 7 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर जाती है, तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आप बताएंगे। 20 से 30 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 20 से 30 किलोमीटर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करेंगे कि सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है? क्या है सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 प्रश्न करेंगे। दूध में उपस्थिति प्रमुख शर्करा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लोड का प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लैक्टोज। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? 10 नंबर प्रश्न करें जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? क्या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन बी और विटामिन सी भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आपसे बताएंगे। 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलफारे। क्या हो जाएगा? गलफारे से होता है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र अब 10 प्रश्न और बचा हुआ है, तो आप सभी क्या है, एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न करें कि क्या है, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे कम गैस कौन सी पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? हीलियम सबसे कम पाया जाता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि सबसे तेज ऊष्मा चालक कौन सी होती है, तो इसका कौन सी धातु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न कहते हैं कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है? क्या है कौन सी विटामिन जो सूर्य के किरणों से प्राप्त होती है, तो विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न करें कि मानव शरीर में कुल क्या हो जाएगा? मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों की संख्या पूछी गई लगभग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 640 या 39 क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न का देखिए पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 18वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम
करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विस्तार, क्या हो जाएगा विस्तार से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करेंगे मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी इसका लाइव चैट में आंसर बताएंगे। इस वीडियो का क्या है, इस प्रश्न का आप सभी क्या है कमेंट बॉक्स में और बताएंगे सभी आदमी आंसर। और आप सभी को क्या है क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा एक मतलब क्या है सभी आदमी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।